अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी बात, मास्क पहनिए। मैं अनादि टीवी की पूरी टीम मास्क पहनकर काम कर रहे हैं और इस वक्त मैं स्टूडियो में अकेली हूं, इसलिए मास्क उतारकर आपसे बात कर रही हूं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज बात होगी बेरोजगारी की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगार युवाओं को अपने पेट की चिंता सताने लगी है। ऐसे में शिक्षित बेरोजगार युवा कुछ भी करने को तैयार है। मजबूरी ऐसी कि युवा फुटपाथ पर सब्जी, चाय, पान या नाश्ता तक बेचने को तैयार हो गए हैं। अच्छी नौकरी का सपना तो इनका सपना ही बनकर रह गया। अब इनके लिए फुटपाथ ही एक सहारा बचा है। कह सकते हैं युवाओं के पेट का सवाल है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, सभी चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही मानो इस मुद्दे पर ग्रहण लग जाता है। मध्य प्रदेश में तो बेरोजगारी के हालात और बुरे हैं। यहाँ युवाओं की नौकरी के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन ऐलानों और दावों के बीच प्रदेश के लाखों युवा आज भी बेरोजगार हैं। प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1 लाख के करीब पद खाली हैं। कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, तो कई विभागों में भर्ती का पता तक नहीं। ऐसे में लाखों युवाओं की तो नौकरी की आस में आयु सीमा ही समाप्त हो गई। प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। नौबत ये आ गई है कि अब शिक्षित युवा फुटपाथ पर सब्जी, चाय, पान बेचने को मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, कोरोना महामारी में युवाओं के सामने रोजगार का ऐसा संकट खड़ा हुआ है कि 3 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं ने स्ट्रीट वेंडर योजना में आवेदन दिए हैं। इनमें 60% से ज्यादा डिग्रीधारी हैं। आवेदकों में ऐसे युवा हैं जो 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक कर चुके हैं। सबसे ज्यादा आवेदन फुटपाथ पर सब्जी, चाय, पानी, नाश्ता और घरेलू सामान बेचने के लिए आए हैं। इनमें 3,86,000 से ज्यादा आवेदन तो निरस्त कर दिए गए। फुटपाथ पर सामग्री बेचने वालों की संख्या देखें तो महिलाओं की भागीदारी भी कम नहीं है। शहरी क्षेत्र में 37% महिलाएं फुटपाथ पर कारोबार करती हैं, जबकि पुरुषों की भागीदारी 62% से अधिक है। इन आंकड़ों से साफ है कि बेरोजगार युवा अपने पेट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने के सपने तो चूर हो गए। अब पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए फुटपाथ ही सहारा है। लेकिन इन सब के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता तो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते नजर आते हैं। 2020 की कोरोना लहर से देश का नौजवान उबर भी नहीं पाया था कि 2021 की दूसरी लहर ने दोबारा मध्य प्रदेश और देश के युवा को बेरोजगारी के दलदल में दोबारा धकेल दिया है। जहां एक और एनसीआरबी के आंकड़े ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा युवा आज इस देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, वहां सीएमईआई की रिपोर्ट ये कह रही है कि देश की जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 27% के आसपास पहुंच गई है। स्ट्रीट वेंडर योजना के अंदर युवाओं में पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट युवाओं का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना इस बात को साफ इंगित कर रहा है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम क्या है। हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान देवें, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर बेरोजगारी की समस्या पर लगाम लगाई जा सके और डिप्रेशन से जूझ रहे, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हमारे नौजवानों को संबल दिया जा सके। भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हर नागरिक की चिंता कर रहे हैं। वो कोविड-19 से भी लड़ रहे हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लोगों की रोजगार की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा उनने कुछ दिन पहले स्टेट वेंडर, चाहे गांव के हों या शहर के, उनको 10-10 हज़ार रुपये उपलब्ध कराए। साथ ही साथ मनरेगा के तहत लाखों लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया है। लगातार मुख्यमंत्री जी कोविड-19 और रोज़गार की चिंता कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपनी छपास की भूख मिटाने के लिए लगातार सरकार पर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता को अपनी गरेबां में झांक के देखना चाहिए कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी, उस समय हर नेता कांग्रेस का कहता था अब हज़ारों फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में लगेंगी, पर 15 माह की सरकार में एक फैक्ट्री नहीं लगी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि ढोर चराने की और बैंड बाजा बजाने की नौकरी दी जाएगी, पर एक भी व्यक्ति को ना ढोर चराने की नौकरी मिली, ना बैंड बाजा बजाने की नौकरी मिली, ना बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिला। मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो लगातार अपने प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, और ऐसे एक नेता प्रतिपक्ष
कमलनाथ और कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार मध्य प्रदेश को बदनाम करने का और मध्य प्रदेश को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर अपनी कुकुत्स राजनीति का परिचय दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ और फेरी लगाकर फल, सब्जी, कपड़े, झाड़ू, चाय नाश्ता सहित अन्य 35 तरह के सामान बेचने के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू की गई है। इस योजना से सरकार प्रदेश में रोजगार स्थापित करने का प्रयास कर रही है। लाइसेंस मिलने के बाद उन्हें शहरों में पुलिसकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी काम करते वक्त परेशान नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन शिक्षित बेरोजगारों के सपनों का क्या? आखिर इनको फुटपाथ पर सामान बेचने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? आखिर विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1 लाख के करीब पद कब भरे जाएंगे? आखिर कब साकार होगा युवाओं का सपना? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मध्य प्रदेश में निजी एजेंसियों की माने तो 1.5 करोड़ बेरोजगार युवा हैं, लेकिन सरकार के रोजगार पोर्टल पर इनके आधे भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब बेरोजगार पोर्टल पर कुल 35 से 40 लाख के बीच ही बेरोजगार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बीच सवाल यही कि आखिर इतनी तेजी से बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है? इसका कारण तो यही समझ में आता है कि विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती नहीं की जा रही। कई विभाग तो ऐसे हैं जहां भर्ती प्रक्रिया तो पूरी हो गई लेकिन नियुक्ति नहीं की गई। ऐसे में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगार युवा अपने पेट के लिए फुटपाथ पर सामान बेचने को मजबूर हो गए हैं। और सवाल तो ये भी है कि क्या वाकई इस कोरोना ने, इस लॉकडाउन ने लोगों के रोजगार छीन लिए, बेरोजगारी बढ़ा दी? और ये भी सवाल है कि क्या तमाम चीज़ें होने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी, डिग्री हासिल करने के बाद भी क्या युवाओं में इतनी क्षमता नहीं है, इतने स्किल्ड नहीं है हमारे देश के युवा कि वो अगर अपना रोज़गार भी कर रहे हैं तो उन्हें किस हद तक आगे बढ़ना चाहिए, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, या अपनी जो पढ़ाई है, जिस चीज़ की उन्होंने शिक्षा ली है, उससे वो कोई काम कर सके, खुद आत्मनिर्भर बन सके? कई तरह के अलग अलग सवाल हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ इस वक्त नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मैं और ब्रजेश सर हम दोनों अलग अलग स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, इसीलिए हमने मास्क निकाला है। लेकिन आप कहीं पर भी बैठें या कहीं पर भी जाएं, आपके आसपास अगर कोई भी है तो आप मास्क लगाइए। घर पर भी अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप मास्क लगाकर बात कीजिए। चलिए, मैं वापस अपने टॉपिक पर ही आ रही हूँ। ब्रजेश सर, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो सरकारों को बना भी देता है, गिरा भी देता है। लेकिन आज इस वक्त चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक तो कोरोना और दूसरी बात ये लॉकडाउन जो बार बार आया, जिसने कई लोगों के रोजगार छीने और लोग जिन्हें रोजगार मिल भी रहा था उनके रोजगार खत्म कर दिए, बेरोजगार बना दिया उन्हें। स्ट्रीट वेंडर्स योजना, जिसमें ऐसे लोग जो कोई काम नहीं कर सकते थे, छोटा मोटा काम ही उनके घर को चला सकता था, उस योजना के लिए शिक्षित युवा अप्लाई करते हैं, आवेदन देते हैं। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई लॉकडाउन और कोरोना ने लोगों के रोजगार छीन लिए, या फिर रोजगार देने के लायक हैं हमारे प्रदेश के युवा? क्योंकि हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमने ये भी समझा कि सरकारों ने ये तक मेंशन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के युवाओं को बाहर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बाहर की जो एजेंसीज़ हैं, वो अगर प्रदेश में आकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं या कोई फैक्ट्री स्टार्ट करती हैं तो प्रदेश के युवाओं को प्रायोरिटी दें। लेकिन उस हद तक भी जाकर हमने ये समझने की कोशिश की कि वैसा भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उतने वो ट्रेंड ही नहीं मिल पाए कि दूसरी एजेंसीज आकर उन्हें रोजगार दें। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए पारुल, युवा और बेरोजगारी, रोजगार, ये मुद्दे ऐसे हैं कि हर राजनीतिक दल की प्रायोरिटी में रहते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो सत्ता में नहीं आते। सत्ता से पहले चुनावी वादों में बाकायदा घोषणा पत्र में उनको प्राथमिकता दी जाती है। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे हम भाजपा की बात करें, कोई ढोर चराने की रोजगार देता है तो कोई पकौड़े तलने की बात करता है। लेकिन ये बेरोजगारी समस्या आज की नहीं है, ये पहले से समस्या थी, अब इसने विकराल रूप ले लिया। एक तरह से कोरोना की महामारी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। इसके लिए सरकारों को ही हम एक तरह से दोषी दें तो परिस्थिति ऐसी है कि सरकारें उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अभी कोरोना काल के कारण जो बढ़ी है बेरोजगारी, उसमें कहीं है ये जो हमारी महामारी आई है वो एक वजह भी रही है। तो अभी सरकारें क्या कर सकती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि एक सरकार थी जो 15 माह रही, उसने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और जो बाहर से उद्योग लगेंगे उनमें 75% हम स्थानीय लोगों को रोजगार दिलवाएंगे। ऐसे ही स्थानीय लोगों को रोजगार देने की ये सरकार बात करती रही है। बेरोजगारी बढ़ी है, अभी उसके पीछे आप देखिए कि कोरोना आया है, लेकिन सरकारों ने एक और काम किया है कि हम
जहाँ 60 साल में रिटायर्ड होते थे उनको 65 कर दिया, 62 कर दिया। रिटायरमेंट क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। अभी कोरोना में कई और सेवा वृद्धि कर दी आपने उनको, जो रिटायरमेंट होने वाले थे बड़ी हुई उम्र में भी। तो आप वहाँ रिक्तता नहीं करना चाहते। उसकी एक वजह है कि आपको रिटायरमेंट होता है आदमी का, तो उसको आप एक मोटी रकम देना पड़ती है, उसको पेंशन देना पड़ती है। सरकार की माली हालत कोरोना के कारण और ख़राब हो गई है, तो आप इसलिए सेवानिवृत्त नहीं कर रहे हो। और जो रिक्त पद हैं उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, उसमें भी आप बहाना बना सकते हो कि कोरोना चल रहा है। इससे पहले जिनकी पूर्ति हो चुकी है या जिनको आपने परीक्षाएं दिला ली हैं, सिलेक्ट हो गए हैं, उनको आपने अभी तक सेवा में नहीं लिया। तो जो बेरोजगारों के कारण जो आफत लोगों पे आ रही है, बेरोजगारी के कारण जो युवा में जो आ रही है, मायूस हो रहे हैं वो, उसके लिए आपने एक वेंडर योजना ले आए हैं कि आप 10,000 तक का लोन लीजिए और एक तरह से 10,000 में आप क्या करोगे, पकौड़े ही तलोगे। तो आप देखिए कि उसमें कितनी बड़ी संख्या में शिक्षित आ रहे हैं। और आपकी शिक्षा व्यवस्था, जैसे कि आपने भी कहा, शिक्षा व्यवस्था को आपने अब तक दुरुस्त नहीं किया है जो आपको रोजगार दे सके। आपकी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ डिग्री दे रही है, डिग्री के बल पर आपको कोई रोजगार नहीं देता। जो उद्योग आते हैं आपके राज्य में, वो उद्योग उनको ट्रेनिंग देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। आप इतने सक्षम, उनका स्किल आपने इतना डेवलपमेंट नहीं किया कि उनको रोजगार मिल सके। शिक्षा व्यवस्था में ऐसी पद्धति नहीं लाया आप कि जिससे वो निकलते से ही रोजगार मिल जाए उसको। वो डिग्री लेकर घूमता है, बीए पास है, इंजीनियर है, अब नौकरी नहीं है आपके पास। तो आप देखिए जो उद्योग आए हैं उन्होंने बाहर से लोगों को हायर किया है, और जिन उद्योगों ने, मैंने भी देखा होशंगाबाद में, यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी, इसके बाद भी मायूस रहे उद्योगपति कि हम उतना स्किल उनका डेवलपमेंट नहीं कर पाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने कौशल विकास केंद्र खोले सब जगह तमाम तरह के, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हुई। सरकार ने भी प्रयास किए। हाँ, हमारे यहाँ जो घरों में काम करने वाली बाइयों को भी प्रशिक्षण दिया कि किस तरह से आप वॉशिंग मशीन चलाइए, किस तरह से पोछा लगाइए, नहीं आपको स्किल डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था में ही हो जाना चाहिए कि आप शुरू से बच्चे को कुछ सिखाओगे तो निश्चित तौर पर जब वो ट्रेनिंग लेने से अच्छा है हाँ, उसी दौरान वो ट्रेंड हो जाए, इतने डेवलप हो जाए कि वो कहीं भी किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, बाद में जब निकल कर आए तो वो खुद इतने सक्षम हो कि रोजगार ना भी हो तो आत्मनिर्भर, जैसे हम कहते हैं कि उस तरह से वो काम करें। क्योंकि अभी तो आत्मनिर्भर उन्हें चाय पकौड़ा तल के भी होना पड़ेगा, जिस तरह से स्ट्रीट वेंडर योजना में आवेदन आए हैं। फिरोज सिद्दीकी जी को शामिल कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद। फिरोज सिद्दीकी जी, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह कई, कोरोना भी, लॉकडाउन भी, और इसके अलावा ये भी कि क्या वाकई शिक्षा पद्धति हमारी उतनी दुरुस्त नहीं है कि एक युवा अगर पढ़ लिख कर निकलता है, डिग्री लेकर हाथ में बाहर आता है, तो उसे फैक्ट्रियां या बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी करने के लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं, क्योंकि पहले से वो स्किल नहीं होता, ट्रेन नहीं होता। क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिस बहुत कम है, प्रैक्टिकल बहुत कम है, थ्योरी बहुत ज़्यादा, किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा दिया जाता है। ऐसा नहीं है, भारत का एजुकेशन सिस्टम में ये कोई कमी है। आखिर सारी दुनिया के मल्टीनेशनल्स जो भारत में आगे काम कर रहे हैं, उनको वहाँ लोग काम कर ही रहे हैं। अब पूरे भारत के लोग मिडिल ईस्ट, एशिया में, अरब देशों में हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में तो काम कर ही रहे हैं। दिक्कत ये है कि जो हमारा जो आर्थिक ढांचा है, वो आर्थिक ढांचा जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो माइनस में चली गई है, और माइनस में जाने की वजह से जो काम थे वो बंद हो गए। सरकार की नीतियां ऐसी रही हैं कि पिछले 7 साल में आप देख लीजिए कि कोई नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, छोटे लोगों का जो है रोजगार नहीं हो रहा है, रोजगार सृजन नहीं हो रहा। ये वजह है। हमारा BHEL जो है वो अच्छे टर्बाइंस बना सकता है, लेकिन टर्बाइंस चाइना से इंपोर्ट किए गए। उसका नतीजा ये निकला कि उससे जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज थी और जो BHEL था वो ठप हो गया। सरकार को अपनी नीतियां बदलने बगैर ये रोजगार जो है वो आप उसका सृजन नहीं कर सकते। सरकार जो है वो काम करना नहीं चाहती, वो कोई नई नीतियां लाना नहीं चाहते। वो ट्रेनिंग जो स्किल डेवलपमेंट है, तो ये जो स्किल्ड लेबर होता है एक अनस्किल्ड लेबर होता है। तो जो स्किल्ड लेबर होता है उसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वो भी चालू हुआ था। 7 साल हो गए उस बात को, आज तक उसका कोई रिजल्ट आपको देखने नहीं मिल रहा। तो नतीजा जो है कि ये तो अभी कोरोना का अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, फिर आपको तबाही का मंजर देखने मिलेगा कि कितनी तबाही देश में हुई है। और इस लॉकडाउन की ये लॉकडाउन की वजह से और बीमारी की वजह से सरकार को अभी चाहिए कि जो लोग हैं, लोगों के खातों में वो पैसे डाले, जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को किसी तरीके से स्टेबल किया जाए
उसको एक दिशा दी जाए, उसको मजबूती दी जाए, तो उम्मीद है कि जो हमारी बेरोजगारी है इस पर कुछ लगाम लगेगा। वरना 17-18 करोड़ लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं। अब इस लॉकडाउन के बाद देखिए कितने लोग मिलते हैं जो बेरोजगार हो गए। और रही मध्य प्रदेश शासन में, तो अभी अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश में हर डिपार्टमेंट में 30 से 40% स्टाफ जो है वो खाली हो चुका है। तो सरकार को चाहिए कि उसमें भर्ती करे लोगों की, लेकिन वो तो अभी जो 30,000 शिक्षित जो चयनित शिक्षक है उन्हीं की भर्ती नहीं हो पाई, उन्हीं को ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो दूसरों को ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी? सरकार को ये काम करना चाहिए, तो इससे काफी राहत मिलेगी। और ऐसी नीतियां लाए कि हमारे लघु उद्योग जो है ऊपर जाए और उनका काम अच्छा वो हिम्मत से और ताकत से काम कर सके, तो फायदा होगा और वही रोजगार का सृजन कर सकते हैं। अन्यथा तो लोग अब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। देखिए 10,000 में क्या हो पाता है और 10,000 में कैसे स्ट्रीट वेंडर का काम को लोग कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। ब्रजेश जी, आप क्या कहेंगे कि स्ट्रीट वेंडर योजना में आवेदन देने के लिए जो शिक्षित युवा वर्ग है वो आगे आ रहा है, उसकी मजबूरी यहाँ तक पहुँच गई है। ये भी सच है कि कई डिपार्टमेंट्स में पोस्ट खाली हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि वजह जो भी हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर जैसे कि आपने कहा कि रिटायरमेंट नहीं दिया जा रहा है लोगों को, क्योंकि उन्हें भी बड़ी रकम देनी पड़ेगी जब वो रिटायर होते हैं, तो फिर इसका हल क्या सिर्फ स्ट्रीट वेंडर योजना है जहां युवा जाके अपने लिए 10,000 रुपये लेगा, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम शुरू करेगा जिसमें वो चाय पकौड़ा, सब्जी बेचना, फ्रूट बेचना ये करेगा? क्या इस हद तक हमारे देश का युवा मतलब परेशान होगा कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे मजबूरी में ये काम करना पड़ेगा? सरकारों को इस ओर आगे ध्यान देना ही होगा, लेकिन अगर कोरोना के बाद भी अगर ध्यान देना शुरू करते हैं तो भी इन्हें काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए पारुल, रोजगार के लिए सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत तो है। ये तो वेंडर योजना तो आपको ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं कह सकते हम, इससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे जो अशिक्षित हैं उनके लिए बहुत हद तक फ़ायदेमंद है, या जो बहुत ही निचले स्तर का तबका है कि जो कोई बेरोजगार होगा। इस दौरान हम देखते हैं कि स्कूल बंद हैं, तो बहुत सारे लोग वैन चलाते थे, स्कूल वैन चलाते थे, ड्राइवर थे, और वो आज की तारीख में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना के कारण हमने देखा कई लोगों ने जिनका रोजगार चला गया था, उन्होंने चाय की दुकान लगाई, तो उनके लिए बेहतर तरीके से ठीक है कि एक तरह से उनको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि शिक्षित लोग उसमें बड़ी संख्या में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। जब विकल्प नहीं होगा तो आदमी को जहाँ दिखता है उसी से होता है। यदि आपको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा गंदा होता है, तो आप प्यास तो बुझाते ही हो ना उससे। तो इसलिए यही कारण है कि आपकी बड़ी संख्या में वेंडर के लोन लेने के लिए भी शिक्षित लोग पहुंच गए हैं, ताकि कुछ नहीं तो हम कम से कम पकौड़े ही तलें, कहीं तो चाय का ठेला ही लगा लें, कुछ तो करें, ना कुछ से तो कुछ तो करें। तो ये मुझे लगता है कि इस कारण बड़ी संख्या में आवेदन इसमें आए हैं। यदि नौकरियों की खुल जाएंगे, सरकारी ऑफिसों में जितनी नौकरियां रिक्त बची हैं 1 लाख के करीब हमारे मध्य प्रदेश में भी है, यदि इनकी भर्ती होगी तो आप देखिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ भी जाएंगे। हम देखते हैं कि अभी चपरासी की नौकरी भी निकल जाती है तो आप वहाँ MBBS चला जाता है, इंजीनियर चला जाता है आवेदन लेके, क्योंकि उसको ज़रूरत है। बेरोजगारी इस कदर तक हो गई है कि आदमी उसमें क्वालिटी नहीं देख रहा है, या ये नहीं देख रहा है कि मैं किस स्तर की नौकरी करना चाहता हूँ, उसको नौकरी चाहिए आज की तारीख में। तो वो नौकरी करने के लिए तैयार है, जिसके लिए चाहे उसकी शिक्षा पद्धति या वो बड़ा शिक्षित हो, लेकिन वो चपरासी बनने के लिए भी तैयार है। तो परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, कोरोना ने और विकराल रूप कर लिया। तो जैसे फिरोज जी कह रहे हैं कि आगे और हालात बुरे होंगे, हालात तो ऑलरेडी बुरे हो चुके हैं, बड़ी संख्या में बेरोजगार हो चुके हैं लोग। अब उनको रोजगार चाहिए पड़ेगा। आज की तारीख में वो लॉकडाउन के कारण घर में बैठे हैं, तो वो एक तरह से तसल्ली है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, कोरोना कर्फ्यू हटेगा, तो हम कोई ना कोई रोजगार करेंगे, हमको रोजगार मिल जाएगा। निश्चित तौर पर जो कंपनियां बंद हैं अभी, जो चालू होंगी, तो वो उनको रोजगार पर रखेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी है कि कंपनियों को पता चल गया है कि कम संख्या में भी बेहतर काम किया जा सकता है, तो उतने लोगों को रोजगार भी नहीं मिलना। सरकार खुद 10% लोगों से काम करा रही, 20% लोगों से काम करा रही। ऐसे में यदि आप कहें कि आज सरकार भर्ती कर लेगी, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार आज भर्ती करेगी। क्यों भर्ती करेगी जब उसका 80% आदमी उसका घर बैठा हुआ है, उससे ही काम नहीं ले पा रही पूरे से, तो नया अमला क्यों करेगी? तो वो भी धीरे धीरे भर्तियां खोलेगी, लेकिन अभी ऐसे हालात दिख नहीं रहे। तो बेरोजगारों के लिए और भी सरकार को स्कीमें लाना चाहिए, सिर्फ वेंडर योजना नहीं, उनको कैसे लोन मिले। हमने मध्य प्रदेश में देखा है कि बड़े बड़े रोजगार कैसे दिए जा सकते हैं, किस स्तर का उनकी स्किल डेवलप किया जा सकता है। मैं चाहूंगी कि ब्रजेश सर आपकी तरफ से भी हो कि क्या वाकई एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। पहले हम बीजेपी से राहुल कोठारी जी को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद इस पर बात होगी। कोठारी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर।
जी नमस्कार। राहुल कोठारी जी, बेरोजगारी पर बात करें, स्ट्रीट वेंडर योजना 3 लाख युवाओं ने इसमें आवेदन दिया है, जिसमें कई सारे ऐसे हैं 3 लाख ही पढ़े लिखे युवा हैं और भी सारे जो होंगे जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर योजना में आवेदन दिया है। पढ़े लिखे डिग्री होल्डर युवा उन्हें स्ट्रीट वेंडर योजना में आवेदन, यानी वो चाय का ठेला लगाने के लिए भी तैयार हैं, वो सब्जी बेचने को भी एग्री हो गए हैं, वो पकौड़े तलने को भी एग्री हो गए हैं। सर, ये हालत नहीं, देखिए पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट करूं कि ऐसा कोई पैमाना नहीं है, ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके तहत हम लोग इस बात को अभी तक जज कर पा रहे हो कि स्ट्रीट वेंडर्स में किन लोगों ने एप्लीकेशन करी और वो किस लोगों की किस बात के लिए योग्यता रखते थे। हमें लगता है कि लगातार सरकार ने जिस तरह से प्रोत्साहन केंद्र सरकार में हमारी मोदी जी ने और लगातार शिवराज जी ने उसमें ऐड करते हुए ये पूरा मामला चलाया था, उसको देखते हुए ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग जो पहले से ही इस काम को कर रहे थे वो भी इस वाले मामले में जुड़ना चाहते थे, वो भी इस स्कीम में जुड़ना चाहते थे और उनकी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर प्रयास था कि यदि उनकी अपने आप में वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के माध्यम से वो अपने आप को सक्षम बना सकते हैं और ज्यादा इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जब भी पिछला लॉकडाउन लगा था उसके बाद भी लोगों को समस्याएं हुई थी, उसके बाद इस योजना को लाया गया था। कोठारी जी, पढ़े लिखे युवा जो डिग्री होल्डर हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, जिन्होंने एमए किया हुआ है, वो स्ट्रीट वेंडर योजना में आवेदन दे रहे हैं। सर देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये मामला नहीं होगा, कुछ इक्के दुक्के मामले रहे होंगे या कुछ सैकड़ों भी रहे होंगे, लेकिन फिलहाल एक बात बहुत साफ है कि जिस तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स का जो काम होता है, स्ट्रीट वेंडर्स के काम को पहली बात तो हम कोई छोटा काम नहीं माने। आप लोगों ने सीधे उसको पकौड़े तलने वाला काम बता दिया, लेकिन उसके माध्यम से बहुत सारे लोग आत्मनिर्भरता के साथ अपने कौशल को उन्नयन करके जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, आज गांव-गांव में बहुत सारे इसके आवेदन आए। किसी भी काम को छोटा नहीं मानती मैं, लेकिन कोठारी जी, अगर इंजीनियर को, एमए करने वाले को, जो बड़ी-बड़ी डिग्रियों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अगर ठेला लगाना है तो फिर पढ़ने की जरूरत ही क्या है? यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बंद कर दीजिए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अभी कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसमें सरकार ने कोई अधिकृत इसकी आंकड़े दिए हो, जानकारी दी है कि किसी इंजीनियर ने, किसी डॉक्टर ने, किसी पढ़े लिखे एमबीए ग्रेजुएट ने इस तरह के फॉर्म भरे होंगे। सिविल सर्विसेज के और तमाम कॉलेजेस में एग्जाम्स होते हैं, बड़े बड़े तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर निकलते हैं और अभी भी भले ही कोरोना हो, लॉकडाउन हो, लेकिन लोगों ने लॉकडाउन से पहले डिग्रियां हासिल की है ना। ये 2 साल से किसी को कोई नौकरी नहीं मिली, वो लोग क्या करें? इसी तरफ तो आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे कोई ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है, लेकिन आंकड़े निकल कर आ रहे हैं बाहर। इसमें देखिए, मुझे लगता है कि 86,000 से ज्यादा आवेदन निरस्त भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से हमने स्वरोजगार को मजबूत किया है और इस स्ट्रीट वेंडर योजना को आपने देखा है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिले में, तहसीलों में तक पहुंचाया गया है। हर नगर पंचायतों में भी जिस तरह के छोटे काम करने वाले उनको कहना पहुंचाया गया है। तो मुझे लगता है कि आपका भी एक दायित्व बनता है चौथे स्तंभ होने के नाते कि आप भी जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, सरकार जो अपने आप में किसी भी आत्मनिर्भर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की योजनाएं ला रही है, उसकी प्रशंसा भी होना चाहिए। लेकिन जहां तक आपकी बात दूसरी है, इसका जो दूसरा पक्ष आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये अपने आप में चिंता का विषय तो है। इस बारे में निश्चित रूप से व्यवस्था एक होनी चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा अच्छा रोजगार मिले। वो अपने आप में यदि कोई सेटअप करना चाहते हैं, यही तो मैं कह रही हूँ ना कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको अच्छा रोजगार मिलना चाहिए ना। वो क्यों ठेले पर सब्जी बेचे, वो क्यों चाय बनाने पहुंच जाए? हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। बहुत सारी जो केंद्र सरकार की अन्य योजनाएं हैं या मध्य प्रदेश सरकार की अन्य, इसका भी उसमें आवेदन होता है। आपने देखा है स्टैंड जो नियुक्तियां खाली हैं सर, उन पे भर्ती अभी तक नहीं हुई। आप वजह दे देंगे कोरोना। लगातार सरकार ने अप्रूव किए हैं। अब बात मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो महामारी का एक समय चल रहा है, इसके पहले की ये सब बातें हैं और अभी इसमें कोई राजनीति करने का विषय ऐसा नहीं दिखता। कांग्रेस पार्टी को यदि आप जानते हैं तो कांग्रेस पार्टी के इस बारे में भी आप जानते होंगे कि जो उन्होंने वचन पत्र में अपने जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ते का जिक्र किया था, वो किस तारीख से मिलना शुरू हुआ? नहीं हुआ। पूरे 1 साल में ये सरकार उस चीज का भी हमने जिक्र किया कोठारी जी कि 75% मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रायोरिटी मिले, ये कमलनाथ जी की सरकार में तय किया गया था। 50% आप लोगों ने भी तय किया था, लेकिन क्यों नहीं मिला? योजना को, लैपटॉप वितरण को, सबको बंद कर दिया था कमलनाथ जी ने। सब इस बात को जानते हैं और कमलनाथ जी असल में युवाओं से बैंड बजवाने का और ढोल चरवाने का काम कर रहे थे। हमारी सरकार कुशलता के साथ कौशल प्रबंधन का काम कर रहा है। हम लोगों ने कौशल प्रबंधन, मुख्यमंत्री कौशल योजना को बहुत आगे बढ़ाया था, लेकिन पूरी तरीके से आई कैन अंडरस्टैंड राहुल सर, आई कैन अंडरस्टैंड। आप बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को। अलग विषय उठाया है, अच्छा विषय उठाया है, लेकिन ये विषय जो अच्छे पढ़े लिखे रोजगार, जो योग्य लोगों का है, उनको इस तरीके के रोजगार से ना जुड़ के बड़े काम में जाना। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपकी बातों का जवाब ले लेती हूँ। फिरोज जी, छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, राहुल जी ये नहीं बता रहे कि इन्होंने जो 2018 में बेरोजगार मेला लगाया था, जगह जगह जाके ब्लॉक स्तर पे ले जाके वहाँ कितने लोगों को रोजगार दी। पारुल जी, इनकी सरकार की नीतियां जो पूंजीवाद है, उस पूंजीवाद ने सारा ढर्रा खत्म कर दिया।
एक है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड, वो छोटी छोटी कंपनियों के माध्यम से पेस्टिसाइड सप्लाई किया करता था। इनके मंत्री फोन करते हैं कमल पटेल, ये छोटी छोटी कंपनियों को सबको निकाल के बाहर कर दो, मेरे और मेरी कंपनी के 2 लोग सप्लाई करेंगे, सिर्फ हम नेफेड से खरीदी करेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि 200 से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई। हाँ, बड़ा आरोप लगा रहा हूँ मैं कमल पटेल के ऊपर कि उन्होंने फोन किया और फोन करके जारी किए हुए टेंडर जो थे उसको निरस्त करा दिया उन्होंने 2020 में 18 जून 2020 में। राहुल कोठारी जी, इसमें कितना सत्य? छोटी कंपनी को बाहर निकाल दिया कमल पटेल जी। बड़े चैनल में इस तरह की बातें कर रहे हैं बैठकर, ये मुझे अरे मैं तो खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि आप जो है मेरे ऊपर मानहानि लगाइए, मैं सबूत भी दूंगा। तो आप जाइए कोर्ट में, आप इस तरह से झूठे आरोप चैनलों के अरे आप बता दीजिए ना क्यों आपने टेंडर कैंसिल किया? आपने बढ़ाने के लिए क्या प्लान है आगे? झूठे आरोप लगाने में माहिर है। युवाओं के साथ आपने कितना मध्य प्रदेश में छल किया है, पंचायतों को छलावा तो सर युवाओं के साथ अब हो रहा है कि पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर ये सपना देखा था कि हम अफसर बनेंगे, गाड़ी में घूमेंगे और पकौड़े तल रहे हैं, चाय बेचने के लिए तैयार हो गए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, समय इजाजत नहीं देता कि आगे आप इस चर्चा को ले जाएं। एक छोटा सा कमेंट कंक्लूजन मैं ब्रजेश सर से ले लेती हूँ कि अभी सबक लेने की ज़रूरत है, हालातों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ये मानने की ज़रूरत है कि ठीक है इस महामारी के समय हमने जो चीज़ें नहीं कर पाए, आगे इस महामारी को ख़त्म करने के बाद हम डेफिनेटली करेंगे, विश्वास दिलाने की ज़रूरत है। तो आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए, अभी सरकार के पास मलहम लगाने का समय है। बेरोजगारी बड़ी तेज़ी से बढ़ गई कोरोना के इन 2 सालों में, तो आप क्या क्या व्यवस्थाएं कर सकते हो? जैसे हम देखते हैं शिवराज जी ने समीक्षाएं कर रहे थे पहले, वो कि जो बैंक के लोन नहीं देती उन पर कार्रवाई करा रहे थे और युवाओं को रोजगार देने के लिए लोन दिलाने की जो सख्ती सरकार कर रही थी, उस दिशा में ये कोरोना के कारण कुछ अटका हुआ है मामला। अब ये वेंडर वाली योजना जो निचले तबके के लिए है, लेकिन चूंकि बेरोजगारी बड़ी संख्या में बढ़ी है तो पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ऐसी स्कीमें जो हैं, जो वेंडरों के लिए हैं, वो भी लागू करना चाहिए सरकार को। और जैसे ही कोरोना से राहत मिले तो सरकारी भर्तियां भी शुरू करना चाहिए, ताकि ये जो उपाय, ये जो घोषणा कर दी जाएंगी सरकार की तरफ से, ये लोग बहुत तसल्ली देंगी लोगों को, मलहम का काम करेंगे इस कोरोना काल में बेरोजगारों के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। तो सवाल पेट का है, भूख का है और रोजगार का भी है, और जब ये तीनों चीज़ें ना हो तो एक पढ़ा लिखा युवा क्या करे? अपनी डिग्री लेकर जोर जोर से चिल्लाता फिरे कि मुझे रोजगार दीजिए, या अपने और अपने परिवार की भूख का ध्यान रखे? उसे जैसे भी करके अपने परिवार और अपनी भूख को ख़त्म करना है, अपने पेट की जो आग है उसे मिटाना है। इसके लिए अब ये युवा पढ़े लिखे आगे बढ़ रहे हैं और स्ट्रीट वेंडर योजना, यानी कि आप ठेला लगाइए, आपको फ्रूट बेचना है, आपको सब्जी बेचना है, आपको चाय का ठेला लगाना है, आपको कोई खाने का आइटम ठेले पर रखना, आप ये कर सकते हैं। तो अब पढ़े लिखे जो युवा हैं वो इस तरफ काम करने के लिए, यानी ऐसे काम करने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। इसको लेकिन बीजेपी बहुत बड़ा काम मानती है, उनको लगता है कि ये भी बहुत बड़ा काम है। अगर पढ़े लिखे लोगों को, जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, उन्हें अगर यही काम करना था तो भला वो पढ़ क्यों रहे थे? ये मजबूरी है उनकी कि वो इस काम के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन क्यों उन्हें इस तरह के काम करने पड़ रहे हैं? इसमें कमी क्या है? क्या वाकई एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट होना? क्या वाकई सरकारों की जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं है? क्या वाकई जो स्किल ट्रेनिंग हमें स्कूलों में ही दी जानी चाहिए, जो हमें वहीं से प्रैक्टिस करा देनी चाहिए, वो भी एक वजह है? या कोरोना महामारी, लॉकडाउन, ये तो एक कारण है ही, लेकिन इतनी सारी वजहों के पीछे भी क्या कोई प्लान है जो आगे इन तमाम हालातों को दुरुस्त करेगा? शायद इस पर फिलहाल बात करना ठीक नहीं सरकारों के लिए भी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सिर्फ कोरोना ही है जिससे जूझना है, लेकिन कोरोना के बाद का माहौल क्या होगा, क्या तबाही होगी, उसको लेकर क्या प्लान है, शायद फिलहाल इस पर बात कोई नहीं करना चाहता। इसलिए तू मैं ही बहस को खत्म करनी पड़ी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनादि टीवी। मास्क पहनिए, कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर पहनना है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।